गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जब जब दिवाली आती है तो घर की सफाइयाँ होती हैं, पुताई वगैरह कराते हैं लोग, पेंटिंग, घर की डेंटिंग पेंटिंग जैसे पहले गाड़ियों की हुआ करती थी, घर का भी पेंटिंग करानी पड़ती है। और डेंटिंग क्या है? घर का सामान पुराना निकाल कर बाहर फेंक दो। पुराना मतलब जो खराब हो गया है, जो काम का नहीं है। अच्छा, देखिए, पर्सनल मैं नहीं किसी के लिए कुछ कह रहा, पर एक कॉमन सी बात है, आप देखते होंगे कुछ घरों में जब आप जाते होंगे, अगर बाई चांस आप उनके स्टोर की साइड चले गए तो आप देखते होंगे उनका स्टोर काफ़ी भरा हुआ है। तो आपको लगता होगा ये कुछ सामान निकालते क्यों नहीं, कुछ कम क्यों नहीं करते, कुछ टूटा फूटा भी दिख रहा है सामने, एक टूटी साइकिल रखी है बच्चे की, उसको हटाते नहीं, निकालते नहीं, सेंटिमेंट्स है, पुराना लगाव जुड़ा हुआ है। हमारा बच्चा जब छोटा था, अब तो वो बड़ा हो गया ना, उसको छोटा क्यों रख रहे हो? रॉन्ग थिंकिंग ना हो जाए कहीं। तो पुरानी छोटी बच्चों की छोटी, जो आपको देखिए एक आधा आइटम होता है जो उसकी यादगार होती है, उसकी कोई स्टैम्प एल्बम है बचपन की, कॉइन्स इकट्ठे किए थे, कुछ और फ्रेंड्स मेमोरीज हैं, कुछ और यादें हैं, वो आपने रखी हुई हैं, ठीक है। पर ये टूटी हुई साइकिल, उसकी टूटी हुई गाड़ी, उसका कोई टूटा हुआ कोई एपेरेटस, कोई चीज़, खिलौना जिससे वो खेलता था, थोड़ा बड़ा सा डिब्बे में रखा हुआ है, क्या है, टूटा हुआ खिलौना, या खराब या ठीक भी है, तो अब तो वो खेलता नहीं, वो खेलेगा भी नहीं, उसके बच्चे खेलेंगे, उसके बच्चे कहाँ खेलेंगे। इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है टॉयज़ में भी, जैसे दुनिया में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, इजाद हो रही हैं नई नई, मतलब डिस्कवरीज हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, तो तरह तरह की चीज़ें नई नई आ रही हैं। तो बच्चे नई चीज़ों से खेलना चाहेंगे या पुराने पापा का जो टूटा पड़ा है, या जो खराब पड़ा है, या जो ठीक भी है तो अब चलता नहीं है उस तरह से। एक बचपन में बच्चे का एक खिलौना आया था, तब नया नया आया था तब, तो आज 30 साल बाद या 25-28 साल बाद, अब वो जो बच्चा थोड़ा खेलने लायक हो रहा है, अब उसके लिए वो पापा वाला खिलौना वो साइड कर देता है, वो नई नई चीज़ें, जैज़ी, ग्लैमरस, रंगीन, चमकदार चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो पुराने खिलौने क्या करेगा वो? तो देखिए, बाकी तो देखिए आप मास्टर हैं अपने घर के, लेकिन सजेशन है एक, भारत में वैसे भी सजेशन लेने में देने में सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और देते हैं, और फ्री में देते हैं, पैसा कोई नहीं लेता। तो एक सजेशन है कि पुरानी चीज़ों को, अब दिवाली बिल्कुल सर पे रखी है, तो फटाफट निकाल दीजिए, दिल कड़ा करके मजबूत करके एक बार निकाल दीजिए, और 2-4 दिन तक आपको याद आएगी, और 2-4 गालियाँ आप मुझे देंगे कि उन्होंने निकलवा दिया हमारे वो फलाने बच्चे का पुराना खिलौना, और हम तो रखे हुए थे। पर एक बात बताऊँ, वो उसके बच्चे के बच्चे खेलेंगे नहीं उससे, ये तो है। आपके जो और लोग हैं उनसे राय कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कोई नहीं पुरानी चीज़ों से ये पुरानी चीज़ों को यूज़ करता। आपकी पुरानी मिक्सी है वो रखी है, आपका पुराना गीज़र है वो ख़राब हो गया था एक बार, वो स्टोर में रखा हुआ है, क्या करोगे उसका? किसको दे? कबाड़िए को दे दो। पुराना एक ट्रांसफार्मर है वो रखा हुआ है, ये जो स्टेबलाइज़र जो फ्रिज में लगाते थे, नया लग गया है, वो ख़राब हो चुका था, वो रखा है कि ठीक करा देंगे, नहीं होगा ठीक। पुरानी चीज़ों को दे दीजिए, ऐसे ही दे दें कबाड़ी, ऐसे ही दे दीजिए, कबाड़ी को दुआ देकर जाएगा। तो गुरु के शुक्राने। चलिए सुनते हैं। ये हम लोग बात जो कर रहे हैं, त्याग की बात चल रही है, त्याग करो। माता जी आपके घर में भी कुछ ज़रूर होगा कबाड़ा, बाहर निकालोगी नहीं आप ना, मत निकालना, रखे रहना। हैं? कितने पैसे मिले? हाँ, इतनी वो ना है। अरे हाँ, सेवाधारी को देके अहंकार नहीं करेंगी, हमने तुम्हें सामान दिया था, तुम हमारा काम ठीक से नहीं कर रही हो, इतनी कृपा ना है अभी, इतनी कृपा नहीं है अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। पूर्ण त्याग तब होता है, समझो बात को, आप बैठी हो तो, पूर्ण त्याग तब होता है जब त्याग का किंचन मात्र भी अभिमान ना आए।
कि मैंने दिया। उसको जब जब देखेंगी सेवाधारी को तो सोचेंगी मैंने इसको कबाड़ा दिया था, अब इसने बेचा होगा, पैसे बनाए होंगे, इसको पैसे मिले होंगे। आपका दिमाग क्या काम करता है मैं सब बता दूं यहीं बैठे बैठे। लिखा है किताबों में भैया, आप किताबों से आगे थोड़ी निकल जाओगे। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दे करके ज़रा भी अभिमान ना आए। जब हम सेवाधारी को देते हैं, माता जी लोग बैठी हैं खूब जानती हैं, जब हम सेवाधारी को देते हैं तो देने के बाद आंखें ज़रा टेढ़ी कर लेते हैं। हाँ, अरे तुम लोगों को नहीं मालूम, माता जी मैं नस नस जानता हूँ इनकी। आंखें ज़रा टेढ़ी हो जाती हैं यूँ करके, हमने इसको दिया था। दे के छुट्टी और कर ले 2 दिन की, तब देखना क्या होता है। अच्छा, अभिमान कब आता है कह रहे हैं, जब अंतःकरण में जो वस्तु त्यागी है उसका महत्व होता है। कितने भी डिब्बे रखे हैं, वो कह रही थी इतने सारे डिब्बे रखे हैं घर में, एक छोटा कमरा है वो डिब्बों से भरा पड़ा है। और कहा कि भाई इन डिब्बों को निकाल दो, तो नहीं निकाल रहे। उन डिब्बों के प्रति महत्व बुद्धि है कि इनसे पैसा मिलेगा, जिसके होती है, जिसका जैसा, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। कुछ नहीं तो सामान रख लेंगे। 4 कबाड़े वाली चीज़ कौन सी दी होंगी, जो टूट गई होंगी, चटक गई होंगी, ख़राब हो गई होंगी, और जो थोड़ा भी अच्छा होगा वो रख लिया होगा। ये आदमी की आदत होती है। वो दिखाएगा तो ऐसे, बोलेगा तो ऐसे, जैसे मेरे बराबर बढ़िया आदमी कोई नहीं है। गुरुजी जितने अच्छे हैं उतने ही अच्छे हमें, ऐसे मतलब दिखाने का, दिखा क्या हो गया, ठीक है। अतः वस्तु के त्याग की अपेक्षा वस्तु के महत्व का त्याग श्रेष्ठ है। ये महत्व बुद्धि जो है हमारे दिमाग में भरी हुई चीज़ों के प्रति, उस महत्व बुद्धि का त्याग करना है। कबाड़ा त्याग करो मत करो, द्यो मत द्यो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो महत्व बुद्धि पड़ी है हमारी उस चीज़ के प्रति, उसका त्याग ज़्यादा बढ़िया है। महत्व बुद्धि का त्याग करना है। जब तक किसी से कोई भी प्रयोजन रहता है तब तक वास्तविक त्याग नहीं होता। स्वार्थ बुद्धि रहे किसी वस्तु के प्रति, मेरापन रहे, स्वार्थ रहे, इससे फ़ायदा, ये चीज़ मेरी, मैंने दिया, मैं देता हूँ, काम की चीज़ देता हूँ, तो इस सब स्वार्थ, तो तब तक वास्तविक त्याग नहीं हो रहा है। महत्व का त्याग तो हो ही नहीं रहा है, वास्तविक त्याग बस ऐसी दिखावे का त्याग हो रहा है। क्योंकि बात चलती है एक चीज़ खरीदो तो एक चीज़ दे दो, तो इसलिए हम देते हैं, इसलिए नहीं देते कि हमको देना है, क्योंकि बात चल रही है, दिखाना है, कहना है। अब गुरुजी कहेंगे तुम एक सूट लेकर आई, क्या तुमने सूट दिए? हाँ जी 2 सूट दिए हमने, बढ़ बढ़ के बोलना, तो दिखावा है सब। और वो 2 सूट कौन से दिए हैं? जो पुराने पड़े हैं, कब के, जो कभी के कभी दे देने चाहिए थे, आज से 10 साल पहले, अब पढ़े, अब वाणी चल रही है गुरुजी की, तो दिखाने के लिए दे करके वहाँ बात करनी है जाकर, तो वहाँ बताना है हमने 2 सूट दिए। कह रहे त्याग कहाँ हुआ ये? काम, क्रोध, अहमता, ममता आदि को जब हम पकड़ना जानते हैं, हमने पकड़ा, कभी पकड़ा, किसी को देखा तो क्रोध पकड़ लिया, किसी को देखा तो कामनाएं पकड़ ली, अहमता, मैंपन, किसी को देखा हमने अहंकार करते हुए तो वो हमने पकड़ लिया, किसी को मोह ममता करते देखा, दादी नानी को, तो वो हम सीख गए मोह ममता करना। तो जब हम पकड़ना जानते हैं तो उनको छोड़ना भी जानते हैं। ये बात हमें पता नहीं है कि हम इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। अगर हमारा ध्यान इधर चला जाए तो, कि मेरे अंदर कामनाएं हैं, क्रोध है, अहमता ममता है, अहंकार है, मैंपन है, मेरापन है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड पकड़ लें तो नेगेटिव छूट जाएगा। परंतु हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनके त्याग में असमर्थता प्रतीत हो रही है।
हमको लगता है बहुत मुश्किल है, काम क्रोध का त्याग करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। पर हमारे अंदर सामर्थ्य भगवान ने दी है। क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते इसलिए हम असमर्थ फील करते हैं, और अगर हम छोड़ना चाहें तो हम बिल्कुल समर्थ हैं। भगवान ने सामर्थ्य दी है, अब इसको देखना है। ऐसी बाजी पॉइंट मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा, तो फर्स्ट टाइम कि हमारे अंदर सामर्थ्य दी है भगवान ने कि हम काम क्रोध अहमता ममता को छोड़ सकते हैं। मुक्ति इच्छा के त्याग से होती है, वस्तु के त्याग से नहीं। सारा घर परिवार सब छोड़ करके हम चले गए, हम मुक्ति चाहते हैं, जंगल को चले गए, तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे कह रहे हैं? अच्छा, जो ये चूहा काट गया मेरे, तो मैं सोच रहा था जो बेचारे जंगल में चले जाते हैं उनके तो कई कीड़े काट जाते होंगे। जंगल में पड़े रहते हैं बेचारे, या तो घर के अंदर काट जाए अगर कीड़ा, तो जंगल में क्या हाल होगा? कितना मुश्किल है। कह रहे वस्तु के त्याग से मुक्ति नहीं होती, इच्छा के त्याग से मुक्ति होती है। जो कामनाएं हमारे अंदर पड़ी हैं, जो अपनापन पड़ा है, जो भोग लालसाएं पड़ी हैं, वो सब के त्याग से मुक्ति है। सब कुछ छोड़ दिया मन से, तो अब आप जहाँ रहो मुक्त हो। हमको चाय टाइम से मिल जाती है मान लीजिए, तो हम मुक्त हैं। और चाय टाइम से न मिले एक दिन देख लीजिए, तो फिर हम बंधन में आ जाएंगे, तुरंत दिखाई दे जाएगा हम बंधन में। किसके? चाय के। बचपन में हम सब मुक्त होते हैं, आदतें ऐसी होती ही नहीं, न चाय की, न इसकी, न उसकी, न मेरेपन की, न पति होता है, न बच्चे होते हैं, न कोई चक्कर होता है, कुछ नहीं, तो मुक्त होते हैं सब। तभी देखो ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए। बचपन की क्यों उदाहरण दिए भागवत में? क्योंकि ये बचपन में ये सब बातें होती नहीं हैं। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप देखना, तो आपको इन सब चीज़ों की आदतें पड़ती जाएंगी और आप एक तरह से बंधन में आते जाओगे, गुलाम होते जाओगे चाय के, इन चीज़ों के। ऐसी आदतें पड़ जाती। तो मुक्ति जो है वो इच्छा के त्याग से होती है, वस्तु के त्याग से नहीं। शरीर हमें बंधन में नहीं लाता। हम कहते हैं बड़ा बंधन है, बड़ी दिक्कत है, शरीर में ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। होगा, शरीर हमें बंधन में नहीं लाता, शरीर से अपनापन बंधन में लाता है। जो हमने शरीर से अपनापन कर लिया है वो बंधन में लाता है। मैं ये शरीर हूँ, सारी दुनिया को ऐसे ही है, क्योंकि सारी दुनिया को ऐसे ही है तो ध्यान नहीं जाता लोगों का। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान की पहली पॉइंट है। कोई साधक ज्ञान में बढ़ना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट गुरु का उपदेश होता है, मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। साधक क्या करता है? मैं यह शरीर नहीं हूँ को तो साइड कर देता है, मैं आत्मा हूँ को पकड़ लेता है। अब अहंकार वैसी था और बढ़ जाता है। खैर पीछे लौटो। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पूरा सेंटेंस है। तो शरीर से अपनेपन का संबंध हम विचार के द्वारा देखकर कि मेरा इससे अपनेपन का संबंध है, तो उसको, अब जब चूहे ने काटा तो कोई बोले सेप्टिक ना हो जाए, कोई बोले ये ना हो जाए, कोई बोले तो हमने तो होम्योपैथिक दवा लगा लोगों के खा खू करके काम खत्म। तो वो ट्रेनर ने बताया कि हमारे फार्म हाउस पे तो अक्सर ही चूहे काट जाते हैं, कहीं कान काट जाएंगे, कहीं उंगली काट जाते हैं, कहीं पैर में काट जाते हैं, कभी कहीं काट जाते हैं, वहाँ घूमते ही रहते हैं चूहे। तो उसकी बात सुन के लगा कि नथिंग न्यू अंडर द सन, कुछ भी नया नहीं है सूर्य के नीचे, सब कुछ हो रहा है, तो जो भी है। पर अपनापन का संबंध क्योंकि होता है तो हमको एकदम से हम डर जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये अपनेपन का संबंध का त्याग होता है विचार के द्वारा। जैसे उनका नीलकंठ का दिखाया, तो जंगल में पड़े हुए थे तो अपना आसन बना लेते थे, बस ऐसा कि अजगर भी उनके ऊपर से निकल जाता था। अजगर का क्या है, कोई चीज़ खुली मिल गई, जैसे हाथियों सो रहा है कोई, तो वो हाथ को निकलता हुआ चला जाएगा। अजगर जो है, हाँ, एक अखबार में, मैं तो वैसे अखबार पढ़ता नहीं हूँ, पता नहीं जब देखता हूँ कुछ ना कुछ तमाशा मिल जाता है। तो एक फ़ोटो थी
कि इंडोनेशिया में 9 फीट लंबा अजगर पकड़ा उन लोगों ने, काफ़ी मोटा। इंडोनेशिया के लोगों ने उसको मार दिया और सारे गांव ने पका के खाया उसको। पहले ये लिखा था कि पहले वो एक आदमी का हाथ सटक गया था, वो तो खींच लेता है ना, यहाँ से टूट गया बेचारे का हाथ, खींच ले गया तो हाथ खा गया उसका। तो गांव वाले नाराज़ हो गए, सब लेके फैल पड़े, भाले अपने और लठ और ये और वो सब, उन्होंने उसको मार दिया और फिर पका के खा गए। जहर नहीं होता अजगर में। बुरा लगेगा, मुझे भी खूब हुई ये सब बातें, पर इन दौर से गुजरना पड़ता है आदमी को। गुरु एक कमरे के अंदर सारी दुनिया दिखा देते हैं, ये सुना होगा आपने। छूटने वाली चीज़ को आप छोड़ दें, उससे मैं मेरापन हटा लें, ये विचार के द्वारा खत्म होगा। हम जो काम नहीं करते वो नहीं करते, हम थोड़ी करेंगे ऐसे, पर वो लोग करते हैं, वो लोग ऐसा करते, वो भी तो इंसान है, वो करते हैं ऐसा। तो क्या मतलब, भगवान की दुनिया में सब कुछ हो रहा है, नथिंग न्यू अंडर द सन। ये हमको सीखना पड़ेगा। गुरु की पॉइंट है, इसको हमको मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और यस बोलना पड़ेगा। दादा भगवान की पॉइंट है, तो हमको दादा भगवान जी को यस बोलना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया में सब हो रहा है, नथिंग न्यू अंडर द सन, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने ऐसा कहा, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। उनका भोजन है, उनका रहन सहन है, उनका तरीका है, उनका कल्चर है, वो अलग तरह के लोग हैं, हमसे उनकी ट्रेनिंग भिन्न है ना। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे, आपके मन की सारी घिन खत्म हो जाएगी। आपको उसी में याद आएगा, अरे हटाओ यार, छोड़ो, जान, सबका अपना स्वभाव है, कोई बात नहीं, हम अपने रास्ते चलें। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तुरंत लाओ विचार चेंज करो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ। हे मेरे नाथ आप मुझे प्यारे लगें। ये सब दुनिया में बातें होती हैं, ठीक है, आप मुझे प्यारे लगें। हमारी बड़ी भाभी जी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, एक बार गंजी हुई जा रही थी, जगह जगह से स्पॉट बनते जा रहे थे, गंजे वो। तो यहाँ हकीम जी उस समय जो बहुत बढ़िया वाले थे, तो हमारे पिताजी ने कहा इनको दिखाएं, तो वो ले गए उनको। तो उन्होंने सूखी हुई जौंक उनके एक डब्बे में रखी थी, बोले दवा है। सूखी हुई जौंक निकाल के 5-6 दी कि इनको कूट लेना, कूट करके चूरा बना लेना, और चूरा बनाकर उसको पानी से पेस्ट बना के और उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा लगाना था। अब बताओ, हमारी बड़ी भाभी जी तो बहुत ही वैसे माइंड की, छपकली को देख लें तो उस कमरे में ना घुसें। अब उनको जौंक लगानी पड़ गई सिर पे पीस के। सुन के कितनी घिन आ रही होगी आपको। जिस चीज़ को आप छूना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, चलती है, चिपक जाए पैर से तो खून चूस लेती है, इतनी गंदी वैसी चीज़ है, ये है वो है, कुछ नहीं, उनके लिए दवा है। तो ये बातें जो दिमाग में भरी हुई हैं ना, हमारे मेझाला दुनिया भर का भर लिया हमने बचपन से अब तक, इसको गुरु सबको निकालते हैं। सब दुनिया में हो रहा है, तुम ये सब बातें भूल जाओ, तुम अपना काम करो, तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। मत किसी चीज़ से घिन करो, जिस चीज़ से घिन करोगे वो बार बार याद आएगी। फेस योर फियर्स, स्ट्रांग बनो, कुछ नहीं, बी ब्रेव, बी स्ट्रांग। तो क्या कहने का भाव है कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है और सब कुछ है, आप स्वीकार भाव रखो। गुरु क्या बताते हैं, एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, ये नहीं पागलपन। एक्सेप्टेंस मीन्स हर बात को यस, ठीक है। शरीर संसार अपने आप छूट रहे हैं, पर इससे कल्याण नहीं होगा। छूटने वाली चीज़ को आप छोड़ दें, उससे मैं मेरापन हटा लें, तब कल्याण होगा। शरीर संसार सब छूट रहे हैं धीरे धीरे। एज जैसे से बढ़ रही है, लोग देखते हैं उनके दांत में ठंडा पानी लगने लगता है, गर्म लगने लगता है, बाल सफ़ेद निकलने लगते हैं, और कई चीज़ें शरीर में डिटोरिएशन होने लगता है।
गिरावट आने लगती है, थकान महसूस होगी, अब उतना बढ़िया हजम नहीं होगा, ये सब चीज़ें बचपन में जो बढ़िया बढ़िया था सब वो एज के साथ कम होता चला जाता है, दिक्कतें होने लगती हैं, महसूस होने लगता है, थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। तो कह रहे हैं शरीर संसार अपने आप छूट रहे हैं। अच्छा, गुरु क्या कहते हैं? एक्सेप्ट देम ग्रेसफुली। किसी के बाल अगर सफ़ेद हो जाते हैं तो दादा भगवान की पॉइंट एक बार पढ़ रहे थे, एक्सेप्ट देम ग्रेसफुली, उसको एक्सेप्ट करो, जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब लोग हमको भी बुजुर्ग मानेंगे, हमारी राय लेंगे, कहेंगे आप बता दीजिए। अभी तो तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं हुए ना, कोई तुम्हें पूछता नहीं है। छूटने वाली चीज़ को आप छोड़ दें, उससे मैं मेरापन हटा लें, तब कल्याण होगा। तो ये तो छूट ही रहे हैं, तो इनसे हमको क्या करना है? सिर्फ मैं मेरापन हटा लेना है। जो तुम्हारा प्रश्न था ना, शरीर से मैं मेरापन लगता है, तो ये कैसे होगा? विचार के माध्यम से होगा। जैसे लुइसे कहती है कि एक लेडी को कैंसर था, तो दिन में 300 बार कहती होगी अपने से कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, भगवान के राज्य में ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, और मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जब कभी मैं कहता हूँ कि मैं 25 साल का हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही, क्योंकि भूल जाता हूँ। तो दिन में 300 बार कहना पड़ेगा। तुम 300 बार दिन में कहो मैं 5 साल की हूँ तो तुमको ऐसे ही लगने लगेगा, पर ऐसा मत कहना, बेकार लगेगा। अंतःकरण में रुपयों का महत्व होने से ही रुपयों के त्याग में विशेषता दिखती है। जैसे कोई देता है रुपया, और ये साहब वो हैं, चढ़ा दिया उन्हें, बड़ा बढ़िया साहब, ये क्या नहीं वो क्या नहीं, उनके बारे में जिन्होंने कुछ दिया, और उनके त्याग का अभिमान आता है, मैंने दिया, मैं देता हूँ। अतः त्याग के अभिमान में रुपयों का ही महत्व है। महत्व तो रुपयों का ही है ना, तभी तो त्याग का अभिमान कर रहे हैं हम। हमने साहब उन लोगों को इतना दिया, हमने वहाँ इतना दिया, हम जहाँ जाते हैं देते हैं, ये सब क्या है? तो रुपयों का महत्व है। और रुपया का महत्व ही ना हो, कागज़ दे के क्या मैं कभी कुछ कहूँगा कि मैंने तुम्हें कागज़ दिया? रद्दी दे के हम कहेंगे हम अरे यार, तो रद्दी का भी महत्व जिनको होता है, रद्दी का भी अहंकार करते हैं। पर रुपयों के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं कि रद्दी दे के आप कहोगे मैंने तुम्हें कागज़ दिया, मैंने तुम्हें रुपये दिए? कुछ नहीं, रुपया कहाँ है? तो रद्दी है। 500 के पुराने नोट निकल आए हैं, तो अब तो आप रद्दी में डालोगे उन्हें, क्या करोगे? मैं तो फाड़ के फेंक दिए उस दिन, 3 नोट निकल पड़े। कितने निकले थे मेरी पॉक उसमें, हाँ, टी शर्ट में निकल पड़े पुरानी में, तो फाड़ने पड़े। कहाँ में महत्व ही ना रहा उनका। लेकिन महत्व बुद्धि थी तो याद आ जाते हैं, 3 नोट फाड़ के फेंके, देखा? हाँ, ऐसे ये तो चक्कर है। त्याग करने से अपनी उन्नति होती है तथा वस्तु शुद्ध हो जाती है। त्याग करने से उन्नति होती है, वस्तु शुद्ध होती है, और भोग करने से पतन होता है तथा वस्तु का नाश हो जाता है। जितना आप भोगते हैं वस्तु को, रुपया खर्च करो आप, रुपया नष्ट होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। जितना उसका भोग करो और जितना उसका त्याग करोगे उतना शुद्ध होता जाएगा। मनुष्य खुद तो भोगी बनता है, दूसरों को त्यागी देखना चाहता है। बोले ये क्या विडंबना है? यदि उसे त्यागी अच्छा लगता है तो खुद त्यागी क्यों नहीं बनता? यदि हम ये चाहते हैं कि बाबा जी त्यागी हों तो हम क्यों नहीं त्यागी होते? हमको त्यागी तो बहुत अच्छा लगता है। त्यागी जी नहीं, वो वाले नहीं, हमको त्यागी व्यक्ति तो बहुत अच्छा लगता है, और खुद क्यों नहीं बनते हम त्यागी? वास्तविक त्याग वह है जिसमें त्याग वृत्ति का भी त्याग हो जाए। वास्तविक त्याग वो है जिसमें त्याग वृत्ति का भी त्याग हो जाए। मैं त्यागी हूँ, मैं देता हूँ, मैंने इतना दिया, इसका त्याग हो जाए। हो कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के लिए हूँ, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, भगवान का दिया भगवान को देते हैं, और मैं नहीं देता, प्रभु आप देते हो, आप दिलवाते हो, आपकी शक्ति और सामर्थ्य है जो हम कुछ कर पाते हैं। हम क्या थे जब सत्संग में आए,
अहंकार तो खैर बहुत था। हर आदमी पता नहीं क्या है, हर आदमी का अहंकार बड़ा चढ़ा लंबा चौड़ा, हर आदमी अहंकार ही अहंकार है, और है क्या। बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकार करने वाले सब योनियों में जाकर पड़ते हैं। जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। बहुत अहंकार करेगा तो कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा। मैं गीता भगवान कहते हैं ना, डील दिखाता है, डील दिखाता मतलब अपना अहंकार दिखाता है। कितनी चतुराई करे आदमी, एक नहीं चलती, सब भगवान की चलती। कुछ हो रहा है तो हम कहते हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कोई कुछ करता नहीं है, सब हुक्म अंदर, सब कोई बाहर हुक्म न, कोई कुछ करता नहीं है, सब हुक्म में हो रहा है। पर हम ऐसा सोचते हैं इसने ऐसा करा, ये ऐसा है, वे ऐसा है। एक उदाहरण विचार कर सकते हैं आप। आपके घर के बाहर सब्जी वाले आवाज़ देते होंगे। उदाहरण लीजिए, एक दृष्टांत बना लेते हैं। तो सुबह एक सब्जी वाला, मान लीजिए 9 बजे का टाइम है, आया। आप गए बाहर, आपने सब्जी ली। कितने की हुई भाई? 310 रुपये की। तो एक तो वही तरीका है जैसे दुनिया में लोग करते हैं, 250 लो, ये लो, वो लो, जो भी करते हैं वो सब खैर छोड़ दीजिए। 310 के आपने उसको 320 दिए। अब कम परसेंटेज होगी उन लोगों की जो 320 में खुश हो जाएंगे, उसको लगेगा इन्होंने कम दिए। 310 की जगह आपने 320 दिए हैं तो उसको लगेगा इन्होंने कम दिए। 320 पे तो मेरा हक है, अब ऊपर से कितने दे रहे हो? मैं हम लोगों की बात ले रहा हूँ, हम लोगों की। ये तो एक दृष्टांत बनाया। हम घर में रहते हैं जहाँ, क्या हम लोग खुश हैं? नाटक मत करना, आवरण मत ओढ़ना। आप इसको भी एक दृष्टांत ले लो कि हम एक घर में रह रहे हैं, एक परिवार में रह रहे हैं, हम आप जो भी कोई भी एक कहानी बना लो, एक दृष्टांत बना लो। क्या हम खुश हैं? हम सब जहाँ जहाँ रह रहे हैं। ज्ञान को मत लगाना, एक जनरल बात है, जनरल सी बात है, एक वैसी व्यवहारिक सी बात है। हाँ, नहीं है ना खुश। क्या चाहते हैं हम? कैसे खुश होंगे बताओ आप? क्योंकि जो वो लोग दे रहे हैं ये तो हमारा हक है। 320 रुपया दिया तुमने, वो कहेगा ये घटना घटती रहती है। उदाहरण मैंने प्रैक्टिकल वाला लिया है। वो सोचता है 320 पे तो मेरा हक है, वो तो लेके यूँ रख लेता है। अब देखता है अब क्या 310 बने। आप कह सकते हो 10 रुपये वापस कर दे, तो सब अकल आ जाएगी। जैसे ही आपने कहा 10 रुपये वापस कर, तो अकल ठीक हो जाएगी। अब ठीक है साहब। हमारे घर वाले लाड़ प्यार में हमारे लिए ज़्यादा करते, इतने के लायक हम हैं नहीं। हमारे घर वाले कौन? भगवान। भगवान ज़्यादा करते हैं हमारे लिए, इतने के लायक हम हैं नहीं। हमको तो ऐंठने, नखरे दिखाने, गुस्सा करने से फुर्सत का है। क्रोध, इच्छाएं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान कितना भी देंगे ना किसी को, आप में से किसी को कम दिया होगा, किसी को थोड़ा ज़्यादा दिया होगा, किसी को और ज़्यादा, किसी को और ज़्यादा, किसी को और ज़्यादा। ज्ञान मत लगाना, फिर वही बात है। ज्ञान को अलग रखो। ज्ञान समझने की, वो तो गुरु की धरोहर, गुरु ने बताया, गुरु ने दिया। अपनी अकल की बात करो। क्या जितना मिलाए उतना काफ़ी है? हैं? बहुत कम है, बहुत दिया। ये तो भगवान की बात हो गई, अपनी बात करें हम। कम लगता है हर एक को। कितना ही देगा ना भगवान, कम लगता है। ये तो गुरु का शुक्राने है। जो आप कह रहे हैं बहुत दिया है, तो गुरु का शुक्राने है।
हम अपनी बात करें, जो असली हम हैं, असली मैं, गुरु को माइनस करो, थोड़ी देर के लिए हम विचार कर रहे हैं, जो असली हम हैं उसको क्या तृप्ति है? कितना ही है, कितना ही है। किसी के अकाउंट में 50 लाख भी होगा ना, तृप्त नहीं होगा, बिल्कुल, कतई कतई। आजकल तो 1-1 करोड़ वाले आम आदमी हैं। खैर, रुपए की बात छोड़ो। वैसे हमको जो मिला है, सामान है, घर है, पदार्थ है, लोग हैं, हमको जो जो मिला है घर परिवार में, नौकरी पर, काम धंधे पर, जहाँ हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं, जो हैं, क्या संतुष्ट हैं? क्या बहुत है? ज्ञान मत लगाना, क्या बहुत है? तो ऐसे हम अब हम खुश होना चाहते हैं। जिसके पास कमी है वो आदमी खुश कैसे हो जाएगा? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिसके पास कमी है, किसी भी चीज़ की, प्रेम की हो सकती है कमी, किसी साथी की कमी हो सकती है, कोई होता जिसको हम अपना कह लेते, यारो पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको हम गा लेते, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। तुम हो तो हमें क्या कमी है, तुम पास हो मेरे तो मुझे क्या कमी है, तुम हो ना। कोई नहीं है ऐसा। कमी है, ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये बात है, वो बात है, जरा ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, ऐसे चलता है, जो भी है साथ में, लड़का हो सकता है अपना, बेटी हो सकती है, पत्नी, पति, माँ बाप, कोई ऐसे हैं, वैसे हैं, ये वो, जो भी समय समय पे हो ही जाती है ना, अनबन हो ही जाती है, कैन सुनन हो ही जाती है, थोड़ा सा झगड़ा सा हो ही जाता है। गमों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। कैसे खुश हो जाएंगे? कितने शुक्राने हैं उस दिन के जो हमको सत्संग में लाया। वो दिन, उस दिन को हम आशीर्वाद करते हैं, उस दिन को हम दुआएं देते हैं, जो हमें सत्संग में लेकर आया। वो पहला दिन आके बैठे हम, गुरुजी बैठे हैं सामने, हम आके बैठे हैं, कुछ समझ में आ गया, कॉपी पेंसिल ले आए थे साथ में और सत्संग सुनने लगे। समझ में कुछ आ भी रहा, नहीं भी आ रहा, कुछ बातें चल रही, कह तो ठीक रहे हैं, समझ में थोड़ा कम आ रहा है हमारे, पर कह तो सब, जो बातें गुरु कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने शुक्राने हैं गुरु के कि हम पर कृपा करी, सत्संग मिला, धीरे 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 बढ़ते गए, बढ़ते चलते रहे। अब कितना बढ़ पाए वो तो चलो जो भी है, पर लगे रहे, सत्संग से जुड़े रहे, ये कृपा है उनकी। अरे हम तो भाग जाते छोड़ के सत्संग, कितने भाग गए होंगे, हजारों आए होंगे, हजारों चले गए होंगे। कितनी कृपा है हम पर कि हम जुड़े हुए, और गुरु ने एक एक बात हमको समझाई, कितनी मेहनत गुरु की, कितना प्रेम। उनका स्वास्थ्य ठीक है, नहीं ठीक है, पर हमारे लिए बैठे, जो समय मांगता है तो देते हैं। हम तो अपना रोना रोते रहते हैं, पर गुरु के जीवन में कठिनाइयाँ होंगी ये हमने कभी सोचा नहीं। अरे तो गुरु हैं तो भगवान तो इनको जैसे ख्वाब की दुनिया एक बना लेता है आदमी, तो गुरु ने हमको दिया ही दिया। और हमने कुछ दिया नहीं, मैंने लिया ही लिया है। एक पॉइंट गुरु कहा करते थे
कि तुमने अपने ऊपर लाखों के हिसाब से खर्चा कर लिया होगा। अब तक हिसाब लगाएं, महीने का अगर देखें तो ही कुछ हजार, साल का शायद 1 लाख बन जाएगा। और मैं ब्याज के जोड़ें, अब तक कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, कितना खर्चा हो गया होगा? करोड़ के हिसाब से चलिए, पता नहीं, 60 साल के हो गए तो 60 लाख तो हो ही गया होगा, है ना। अच्छा, अब किसी के लिए कुछ किया होगा, ये 60 लाख तो याद नहीं है हमको, किसी के लिए कुछ किया होगा तो वो याद होगा। कुछ तो याद ही होंगे चीजें। कैसा मन है, कैसा गंदा गंदा मन है, अपने खा गया लाखों का, पहन लिया लाखों का, जो भी मतलब रफली एवरेज, खा लिया, पहन लिया, कपड़े फट गए, हटा दिए, फेंक दिए, नए ले लिए। रोज रोज नई नई चीज़ें बनाता है आदमी, खाता है, 3 टाइम तो खाता ही है, और भी खा लेता होगा बीच में, चाय वाय ये वो। 10 रुपए की एक चाय, 20 रुपए की एक चाय। हम लोग जो पीते हैं बढ़िया वाली चाय, वो तो 20 रुपए की मिलेगी, कम से कम 20 की। होटल में लोगे तो 50 रुपए से कम का प्याला नहीं है। ठीक ठाक होटल में, बढ़िया होटल में 300 रुपए का प्याला मिलता है एक चाय का, वो भी ठंडी हो जाती है। कहना पड़ता है भैया गरम लाओ, तो बहुत ठंडी हो गई। 300 रुपए का एक प्याला चाय का, कितना खा गए होंगे अब तक हम। और दूसरे के लिए थोड़ा भी करा होगा तो कितना गंदा मन है। गुरु को कितनी मेहनत लगती होगी, मन मेरा अंदरों मैल नाल का लाए, काम क्रोध लोभ में मलिया मुका लाए, पहला सत्संग जाके इन्हानों मिटा लवा। गुरु को कितनी मेहनत लगती होगी हमारे गंदे मन को साफ करने में। रोज रोज गुरु को वाणी चलानी पड़ती है, हमारे वही बातें, खत्म ही नहीं होती हमारी बातें, खत्म ही नहीं करते कभी हम बातों को। अरे भाई ये बात तो पहले भी, पिछले साल भी यही बात थी, अभी भी यही बात है। घर में बीवी लड़ती है, कितनी बार ये बात चली होगी दिमाग में। उदाहरण है, एक चीज बात पकड़ना, उदाहरण है। घर में बीवी लड़ती है, कोई कहे मान लो कितनी बार चली होगी ये बात। अच्छा मान लीजिए आपकी लेडीज का कहे, पति डांटते हैं, सुनते नहीं है बात, कुछ कहो तो सुनते नहीं है, ये कितनी बार चली होगी दिमाग में। सासें अपने दिमाग की है, कितनी बार चलती होगी ये बात। 20 साल हो गए शादी को मानो, सत्संग में आए, अब आज पहला दिन है। अब 20 साल बाद आएंगे, शादी को 40 साल हो गए, बीवी लड़ती है, पति सुनते नहीं है बात। कितनी मेहनत गुरु को करनी पड़ती होगी। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। हे नाथ, हे नाथ। सब अम्मा जी के शुक्राने हैं जिन्होंने सत्संग में लगाया, सत्संग से जोड़ा, सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि कराई, सत्संग से प्रेम कराया। अम्मा जी को गीता भगवान ने, गीता भगवान को दादा भगवान ने। तो हम लोग दादा भगवान का महासमाधि दिवस मना रहे हैं।
बहुत ज़्यादा उनको ये रहता था। दादा भगवान ने जो ज्ञान चलाया था वो ज़्यादातर लेडीज़ के लिए था। उस समय में बंटवारा तो हो चुका था जब सत्संग शुरू हुआ। पाकिस्तान में भी शुरू किया था उन्होंने, पर फिर इधर आ गए थे। पाकिस्तान में आज तक होता है सत्संग। फिर यहाँ इंडिया में आए, जगह 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 भ्रमण करते थे। कोई भी बुलाता था दादा भगवान चले जाते थे, सत्संग करते थे। उस शहर में शुरू हो जाता था, कोई उनसे सुन के जाता था, कहीं शहर में ट्रांसफ़र होके गया, वहाँ सत्संग करा, दादाजी आप आइए, तो आ जाते थे। सत्संग बढ़ता जगह। उस समय इंडिपेंडेंस के बाद में लेडीज़ की हालत तो हमेशा से बड़ी ख़राब रही है। सन 1000 से ये तुर्क लोग आए, इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। सन 15वीं शताब्दी में मुग़ल लोग आए, उन्होंने इन्वेड किया, तुर्क लोगों को मार दिया, खुद चढ़ बैठे सिंहासन पे। बच्चों पर, स्त्रियों पर, सब पर अत्याचार बहुत रहा। इंडिपेंडेंस के बाद वो अत्याचार तो ख़त्म हो गया दूसरे साम्राज्य का, पर घर का शुरू हो गया। पति का, सास का, ससुर का, ये अत्याचार शुरू हो गए। तो दादा भगवान ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। पहले हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी रहे, उन्होंने आवाज़ उठाई देश की आज़ादी के लिए। फिर दादा भगवान ने आवाज़ उठाई स्त्रियों की आज़ादी के लिए। तो सत्संग आज तक चल रहा है। अब तो सबके लिए है, अब तो सबके लिए ओपन। अब तो स्त्री क्या पुरुष भी दुखी हैं बेचारे। पहले तो स्त्रियां ही दुखी थीं, अब तो पुरुष भी दुखी हैं। दुख छोड़ता किसी को कहाँ है। संसार दुखालयम। तो गुरु का जो कहना है वो ये है कि जो भी हो रहा है उसको हुक्म मानो, भगवान का हुक्म। हुक्म में अंदर सब कोई, सब हुक्म में हो रहा है, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म से बाहर भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये अत्याचार कर सकता है कोई? वो तलवार उठा के वो मारने को चलेगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा, वहीं गिर जाएगा, मर जाएगा। तो अगर कोई अत्याचार जिसको हम कह रहे हैं हो रहा है, वो हुक्म में हो रहा है। सब हुक्म में हो रहा है। ऐसा जानकर बस शुक्राने शुक्राने शुक्राने, गुरु के शुक्राने, गुरु के शुक्राने। गुरु ने बता दिया, गुरा एक देव हो जाए, गुरु ने बता दिया। सबको दाता राम, सबको देने वाले भगवान है, सब करने वाले भगवान, सबको धाता, धारण पोषण करने वाले भगवान है, धारण करने वाले भगवान है, देने वाले भगवान, सब कुछ एक परमात्मा। हुक्म पछाड़े तो एक को जाने। हुक्म जो जानता है ऐसा कि सब हुक्म में हो रहा है, वो जानता है कि वो एक परमात्मा हो, एक निराकार चेतन तत्व, वही सब कुछ करने वाला है, वही सब कुछ बन गया है। और तुम कर्ता मानोगे अपने को, कर्मी तो आवे कपड़ा नदरी मोक्ष द्वार। कर्ता मानोगे तो बार बार जन्म मरण में आओगे जाओगे, कर्म का फल भोगोगे। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं जिन्होंने सारा ज्ञान बताया, समझ दी। गुरु भगवान के शुक्राने।